कर्मचारी साथियों, 2 दिन से न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर पूरे प्रदेश के आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, पंचायत कर्मचारी और ठेका श्रमिकों के बीच में काफी चर्चा चल रही है। वो उत्साहित है माननीय न्यायालय से पुनरीक्षित वेतन पर लगा स्टे हटने के बाद। इन 2 दिनों के भीतर हमारे पास तमाम सारे लोगों के मैसेज आए, बड़ी संख्या में लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, बातचीत भी हुई और इससे एक बात साफ हुई कि मध्य प्रदेश का लाखों लाख कामगार वर्ग आज न्यूनतम वेतन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग इस बात को महसूस करते होंगे कि आज से 2 साल पहले तक कभी मध्य प्रदेश के अंदर न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर ऐसी चर्चा नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जिसकी वजह साफ है कि यह मुद्दा गरीब, कमजोर, मजदूर कर्मचारी के आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ था और कोई भी संगठन, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी उस कमजोर, दबे कुचले, बेबस मजदूर कर्मचारी की बात करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए न्यूनतम वेतन पर कभी चर्चा होती ही नहीं थी। हमने पहली बार 2 साल पहले चिनार पार्क में एक कार्यक्रम करके न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाने की कोशिश की। तब हमारे साथ में एमपीवी के साथी थे, बिंद आउटसोर्स के साथी थे, अपने एमपीवी की और संगठनों के भी साथी हमारे साथ थे, भोपाल के युवा आउटसोर्स के साथी हमारे साथ थे। जब उस दिन हमने न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाया, तब हम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और शहर से दूर छोड़ दिया था। तब हमारे साथियों ने हमसे पूछा कि ऐसा क्या किया सर आपने कि अपने को गिरफ्तार कर लिया गया, कार्यक्रम नहीं करने दिया? हमने कहा कि अपन लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया है उस मुद्दे को सरकार 10 साल से दबाए हुए है और उस पर चर्चा नहीं करना चाहती और वो सरकार नहीं चाहती कि न्यूनतम वेतन का सवाल जनता के बीच में, मजदूरों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में जाए। इसलिए अपने मुद्दे को जनता के बीच में जाने से रोकने के लिए अपनी गिरफ्तारियां की गई हैं। हमने उसी दिन तय किया था कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर काम करने की जरूरत है। हमने अगला कार्यक्रम उसी भोपाल में किया जिसमें हमने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को बुलाया था। उन्होंने न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर हमारे आंदोलन का समर्थन किया, सपोर्ट किया और सरकार को भी पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन जो 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, जिससे इस बढ़ती हुई महंगाई में लाखों लाख श्रमिकों का, कर्मचारियों को आर्थिक मदद की जा सके। उन पत्रों का ही परिणाम है कमलनाथ जी के और हमारे आंदोलनों का ही नतीजा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव सामने आया। विधानसभा चुनाव हो गए और विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए किया कि जो मजदूरों के बीच में हम लोगों ने छोटे छोटे आंदोलनों के जरिए न्यूनतम वेतन को छोटा मुद्दा बनाया था, उससे सरकार को लगा कि इससे हमको नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने वो प्रस्ताव लेके आए और न्यूनतम वेतन पर चर्चा आगे बढ़ी। विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव सर पर थे। हम उसी मुद्दे पर लगातार काम कर रहे थे। नतीजतन लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके सरकार ने
गजट नोटिफिकेशन के जरिए न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित कर दिया और जो अप्रैल पेड मई आपको मिल गया। ये बात हमने आपको इसलिए बताई है कि कोर्ट से स्टे हटने के बाद तमाम सारे संगठनों के लोग, तमाम सारे नेता ये दावा आप लोगों के बीच में करेंगे कि नहीं, ये हमारे कारण हुआ, हमने ये ज्ञापन दिए, हमने ये पत्र लिखे, हमने ये किया, फलाना किया, ढिमका किया, बहुत सारे दावे आएंगे। लेकिन सच्चाई आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको ये बात अपने दिमाग में रखने की जरूरत है और दूसरों को बताने की जरूरत है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के कारण ही संभव हुआ है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित का प्रस्ताव लाई, लोकसभा चुनाव से पहले उसको लागू किया और उसके बाद जो स्टे हटा उसमें के लिए भी 8 महीने से हमारा संगठन लगातार संघर्ष कर रहा था। इसके लिए आप सब लोग इसमें भागीदार रहे। हमने पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ज्ञापन दिलाए। हमने भोपाल में 2 बड़ी रैलियां की, 16 जून को और 22 सितंबर को, और उच्चतम आयुक्त इंदौर के कार्यालय का घेराव किया। 22 सितंबर की जो हमारी रैली थी नीलम पार्क की, उसका जो मीडिया को कवरेज मिला, वो कवरेज ने सरकार को अंदर तक डरा दिया था, झकझोर दिया था। आप उस दिन के वीडियो, उस दिन की कवरेज को आप अगर दोबारा भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि सरकार पूरी तरीके से मजदूर कर्मचारियों के प्रति अमानवीय रुख अपनाए हुए है। भास्कर ने साथ दिया, न्यूज 18 ने तो आधा घंटे की रिपोर्टिंग जिस तरीके की थी, उसको सुनने के बाद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये सरकार मध्य प्रदेश के लोगों से, कामगार वर्ग से, कर्मचारी वर्ग से 2000, 3000, 4000 रुपए में काम करा रही है, जो अमानवीय है। हम लोगों ने इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इस मुद्दे को उठाया और उस पर चलते रहे। और इंदौर में जो श्रम कार्यालय का घेराव था, उसका भी जो कवरेज मिला, उससे पहले जो भास्कर ने जो आपको कवरेज दिया, उसके बाद न्यायालय भी, मध्य प्रदेश सरकार भी को भी लगा कि अब इस मुद्दे पर बहुत लंबे समय तक चुप नहीं रह सकता, इसका निराकरण करना ही होगा, जिसके बाद ही 3 तारीख को निराकरण हुआ है। हमारे इंदौर के प्रदर्शन के 4 दिन बाद माननीय न्यायालय में इस मुद्दे पर सुनवाई की डेट आ गई थी। उसी दिन हमने कह दिया था कि अब हमारे हक में फैसला आएगा। और ये विश्वास और ये भरोसा में इसलिए था कि हम लोगों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, उससे सरकार की हर तरफ बदनामी हो रही थी, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब कोई जवाब नहीं होता है सरकारों के पास, तब उन्हें निराकरण करना ही पड़ता है। हम इस न्यूनतम वेतन के साथ साथ एक मुद्दा और उठाते हैं साथ में। हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसा है जो सरकारी विभागों में काम करता है, उसे आज न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसमें अंशकालीन कर्मचारी हैं, जिसमें पंचायतों के चौकीदार हैं, भ्रष्ट हैं, सफाई कर्मी हैं, योग प्रशिक्षक हैं, हमारे छात्रावासों के रसोइये हैं, चौकीदार हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनसे ये 3000, 4000, 5000 रुपए में सरकार काम करा रही है और 5, 10, 15, 20 साल से काम करा रही है। बताइए कितने अमानवीय व्यवहार है। ये मुद्दा भी हम ही लोगों ने चर्चा में लेके आए हैं इस मध्य प्रदेश में। आज आप सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश में लोग 3000 रुपए में भी सरकारी काम कर रहे हैं, तो हमारे संगठन की सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम इन सबको अपने संघर्ष के जरिए न्यूनतम वेतन के दायरे में लाने में सफल होंगे, क्योंकि हम जिस तरीके से इस लाखों लाख लोगों की एकता बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ही हमें सफलता मिलेगी। हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि हम कोई संगठन नहीं बना रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में एक मजदूर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, एक कर्मचारी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसा कर्मचारी मजदूर आंदोलन जो सरकार की चेतना में लाखों लाख मजदूरों कर्मचारियों को लेकर जाए। कोई मजदूर कर्मचारी की बात करने वाला नेता मध्य प्रदेश में नहीं।
इसलिए हमने स्वतंत्र रूप से किसी राजनीतिक सीमाओं से में जकड़ने की बजाय उनसे ऊपर उठ के एक स्वतंत्र कर्मचारी मजदूर आंदोलन विकसित करने की शुरुआत की है। और हमें मालूम, हमें आप दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इसमें सफल होंगे। यह सरकार ऐसे ही स्वतंत्र रूप से विकसित हुए आंदोलनों से ही डरती है। जब अविभाजित मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ में शंकर गुयान योगी मजदूरों के बड़े नेता हुआ करते थे, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोयला के मजदूरों की, दूसरे श्रमिकों के सवालों को लगातार उठाया था। पूंजीपति वर्ग, सामंत, जमींदार उनसे इस कदर खपाते कि बाद में उनकी हत्या कर दी गई। शायद इसके बाद से कोई कहीं मजदूर कर्मचारी नेता पैदा ही नहीं हुआ उस स्तर का जो सिर्फ उनकी बात कर सके। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे कर्मचारी मजदूर भाइयों के साथ। इससे हटने से जिस तरीके से लोगों में उत्साह पैदा हुआ है, उन्हें उम्मीद जागी है कि हम अपने साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करा लेंगे। जो सरकारी दफ्तरों को सरकार ने बेचा है, ठेकेदारों के हवाले कर दिया है, उन सरकारी दफ्तरों को हमारा संगठन मुक्त करा लेगा, इसका ये भरोसा हमारे लोगों में पैदा हुआ है। हमारी संख्या थोड़ी बहुत नहीं है। कल ही जब न्यूनतम वेतन से इससे हटा है तो उससे कितने लोग लाभान्वित होने वाले मालूम? 35 लाख से ज्यादा कर्मचारी मजदूर लाभान्वित होने वाला है। 35 लाख का मतलब हो गया 1,40,00,000 वोटर मध्य प्रदेश का जो इससे लाभान्वित हुआ है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो इस वर्ग को नकारने की कोशिश करेगी वो कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ठीक है, थोड़ी बहुत खैरात बांट कर सरकारें जो है चल रही हैं, लेकिन एक न एक दिन तो उनको एक्सपोज होना ही होता है। जिस तरीके से न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर बीजेपी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री, उनके श्रम मंत्री एक्सपोज हुए हैं। हम लोगों ने, हमारी कोर कमेटी ने तय किया है कि हम लोग साथ नहीं बैठेंगे। हम जो ये ठेका प्रथा लागू हुई है सरकारी सेक्टर में, जो निजी क्षेत्र में भी ठेका मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस मुद्दे को हम निरंतर उठाते रहेंगे, उनके साथ न्याय कराने तक संघर्ष करेंगे। और हमें यकीन है कि जिस दिन हमारे व्यापक एकता बनेगी, हम जीत हासिल करेंगे। तो साथियों, न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर आप लोगों ने जो हम लोगों को बधाइयां दी, उसके लिए आपको धन्यवाद। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ होने वाले हर संघर्ष में हमारा साथ देंगे, हमारे संगठन का साथ देंगे, और आगे जो भी आयोजनों की घोषणा होगी उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और संघर्ष ही है जिसकी दम पर आप अपने साथ न्याय करा सकते हैं। नमस्कार।